बालम जी मारा प्रीतम जी मारा बालम जी मारा संयम करो तैयारी बालम जी मारा संयम करो तैयारी बालम जी मारा संयम करो तैयारी। जय हो जीत कहो तो जीत परंतु आई मुझे ना पावे जीत कहो तो जीत परंतु आई मुझे ना पावे जीत कहो तो जीत परंतु आई मुझे ना पावे जीत कहो तो जीत परंतु आई मुझे ना पावे मुनिवर बनी नहीं हरि पूछे मुनिवर बनी नहीं हर पालकी में होके सवार चली मैं तो अपने गुरु माँ के द्वार चली रे पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने गुरु माँ के द्वार चली रे। हेलो संयम नो जयकारा जयकार गूंजे संयम नो जयकारा गूंजे संयम नो जयकारा जयकार गूंजे संयम नो जयकारा गूंजे संयम नो जयकारा जय जय आनंद शुभ शुभ आनंद मंगल जय जय आनंद मंगल शुभ शुभ प्रभु जी
वंदे तद्गुणलक्ष्मी वंदे तद्गुणलक्ष्मी। परमाराध्या के चरणों को वंदन अर्पण करने के बाद एक छोटा सा मुहावरा अमन की गाथाओं का मंगलाचरण हम यहाँ पर श्रवण करेंगे और इसके बाद दीदी का अगला चरण यहाँ पर करते हैं। जय जगत जीव जानी वियानो जगगुरु जगानंदो जय सुवाणं भगवान तीर्थयानं अपचिमो जय गुरुलोका जयं जयतिशासनम्। वितरागी आत्मा गहरा हृदय से निवेदन है गहरी सांस लीजिएगा, सांस को ऊपर में रोककर अपना आसन ग्रहण कीजिएगा। हम अगली विधि को ध्यान करने से शुरू करते हैं। जो पंच यहाँ पर पत्रिका लिखने के लिए पधारे हैं उनको तिलक करके यहाँ पर पगड़ी और तिलक करना है। मैं निवेदन करूंगा आनंद कुमार जी चांदमल जी घुगड़े, आनंद कुमार जी चांदमल जी घुगड़े पधारे और सभी को तिलक करें। दीक्षा तिलक
नवपति को हम निरूपण करेंगे। नवपति आराधना के साथ ओम ह्रीं श्री अरहं अर्घभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं श्री अर्घभ्यो नमो। ओम ह्रीं श्री अर्घं सिद्धेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्री अर्घं आचार्येभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं
सर्वसाधुभ्यो नमो नमः। सीता श्री भगवती नमो नमः। ओम ह्रीं श्री मल्ली भगवती नमो नमः। बोलो। ओम ह्रीं श्री मल्ली भगवती नमो नमः। ओम ह्रीं श्री मल्ली भगवती नमो नमः। ओम ह्रीं श्री मल्ली भगवती नमो नमः। ओम ह्रीं श्री मल्ली भगवती ह्रीं श्री मल्ली भगवती नमो नमः। अनंतलब्धिधारी गौतम स्वामी ने 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 नमः। परिवार से माता बहनों को निमंत्रण है, आइए आकर तिलक अक्षर करके बिटिया की आरती करिएगा। यहाँ पर फिर हमारी आरती के बाद कुमकुम विधि का समापन संपन्नता मंगलता होती है। तो भगत पधारी है, मतलब संघ परिवार से आए भंडारी परिवार से कोई भी आरती करने के लिए बहने पधारे यहाँ पर। भंडारी परिवार के बहने माता बहन आके बोलते हैं भंडारी परिवार। जे बहन आपसे निवेदन है, आप प्रतीक्षा की बहाल पर हाथ रखिए, तिलक लगाते वहाँ। जे सर्वे भगवन्ते प्रणव्यूढ शिरसा संयम सिद्धिर्थं तिलकेन अलंकरोमि। लेते हुए सांस लेते हुए दोनों एक साथ सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, प्रतीक्षा भी और श्रद्धा भी। जी सर्वे भगवन्ते सिद्धिर्थं तिलकेन सिद्धा सिद्धि। विनय पूर्वक संकट को संपत्ति बनाना, जीवा जीविपत्ति ज्ञान पान यही हो अभिलाषा। कृतज्ञता है गुरुदेव आपके प्रति। एक और देखा इसके लिए हम पंचपरमेष्ठी भगवान, आचार्य भगवान, तीर्थंकर परमात्मा और पार्थिव भगवान आपके प्रति सदैव कृतज्ञ है। तीर्थ शिष्य सोच रहा है कि मेरा कुमकुम का कार्यक्रम ऐसा क्यों नहीं होगा। मैं नजीक बैठा हूँ ना तो उसके स्पंदन मुझे पता चलता है। बहुत बहुत अभिनंदन कल्याण मित्र के बहनों का। मैंने भी पहली बार ही इनका कुमकुम का कार्यक्रम देखा। जिस तरीके से इन्होंने मेरी भावनाओं को साकार किया, इनकी प्रति कृतज्ञता। भावपूर्वक जिन्हें शासन के सारे सुदृढ़ को समाहित करते हुए कल्याण मित्र के अनुष्ठान की व्यवस्था, जिन शासन का सौभाग्य विद्या के बहुविध कार्यक्रमों में समाज का श्रृंगार कोई बनेगा, समाज का और सदा का भूषण कोई बनेगा, तो कल्याण मित्र का कार्यक्रम बनेगा। आप लोगों ने भी आपके गृहस्थ के जीवन के कुमकुम के कार्यक्रम संपन्न किए होंगे, लेकिन जैसा आनंद आपको आज आया होगा वैसा कभी नहीं आया। आपसे आग्रह, आपको प्रेरणा है, आपको संकेत है कि आपके भी गृहस्थ जीवन के कुमकुम कार्यक्रम से लेकर नामकरण, सात पुराई, रिंग सेरेमनी, सात फेरे, जो भी आप गृहस्थ के जीवन के कार्यक्रम संपन्न करते हैं, हमारी कल्याण मित्र के बहनों को बुलाइए। आपके जीवन में, आपके कार्यक्रम में जिन शासन की वो शक्ति, जिन शासन की वो भक्ति और जिन शासन के वरदान आपके जीवन में बरसाएंगे,
जो आपके जीवन में हमेशा जयवंत बन करके रहे। बहुत बहुत बधाई कल्याण मित्र की टीम को, बहुत बहुत बधाई। प्रतीक्षा बहन को भी बहुत बधाई, भंडारी परिवार को बहुत बधाई। और बधाई है जिनको कल मैंने सुना कि सुशील गुरु के दीपस्तंभ ताई महाराज को बधाई, जिनके चरणों में साथ चल करके वो समय में जीवन जिएगी, वो हमारे तीर्थेशी श्री नरसर की गुरुनी मैया। आज मुझे कुछ नहीं बोल सकते हो, कल तीर्थेशी श्री नरसर ने स्वयं ने बोला, नहीं तीर्थेशी नरसर स्वयं बोला था, मैं बोलने तो मैं बोलती हूँ ना। और जिन्होंने मेरा उनके साथ गुरु भगिनी का रिश्ता जोड़ा, ऐसे मेरे गुरु भगिनी को भी बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही जिन्हें शासन में आपके प्रतिबोध से उद्बोधन से दीक्षाएं संपन्न होती रहे। आश्वी संघ को बार बार हर साल एक बार दीक्षा का अवसर मिलता है। हाँ? देखिए हम देख रहे हैं कि जो नजारा, जो उत्साह, जो उल्लास, जो नियोजन आश्वी जैसे छोटे से गांव में लोगों ने किया है, उसके लिए इनके परिश्रम को, इनके कौशल्य का जितना अभिनंदन करें, जितनी अनुमोदन करें उतनी कम। और इसलिए शायद मुझे लगता है कि यहाँ बैठा हुआ कोई दीक्षार्थी होगा तो उसके मन में तो भावना पक्की आएगी कि मेरी दीक्षा आश्वी श्री संघ के अंदर है। भाइयों जो खोल का कार्यक्रम संजीवों से संपन्न होगा। श्री संघ के अध्यक्ष खोल भंडे, श्री संघ के अध्यक्ष एक मिनट, विधि में मंगल पाठ से पूर्ण होगा। ओके ओके जी फिर गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमारि हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा चत्तारि शरणं भवञ्जामि हरिहन्ते शरणं भवञ्जामि सिद्धे शरणं भवञ्जामि साहो शरणं भवञ्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवञ्जामि हरिहन्तो का शरणं सिद्धो का शरणं साधु का शरण दया धर्म का शरण चार मंगल चार उत्तम चार शरण दुख हरण सुख करण और शरण कोई जो भव प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद हो नमो नमः
सतगुरु आनंद नमो नमः। हाँ, संघ की ओर से खोल पड़ेंगे। गुरुदेव मेरे गीत की सदा अध्यक्ष को से खोल पड़ेगा। आश्वित जैन श्रावक संघ के अध्यक्ष सुमतीलाल जी, स्वरूप चंद जी गांधी व सौ सुनीता सुमतीलाल जी गांधी से निवेदन करूंगा दीक्षार्थी के खोल भरने के लिए आगे बढ़ा रही है। होका साबर किशोर जी पटवा और नीति लेने वाले हमारे घुगड़े जी, उनसे भी निवेदन है, वो भी खोल भरने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। जो पत्रिका लिखी गई है वो हमारे अनंत अनंतकारी बड़े बुजुर्गों के चरणों में हम समर्पित करेंगे। कंको छानी कंको तरी मोहरी, कंको छानी कंको तरी सुनदा कवर जी पधारी जो सुनदा कवर जी लाडला गुरु नीता सुश कवर जी महाराज दीक्षा में पधारी जो चलो दीजिए पधारिया अमृत कंवर जी लाडला
दीक्षा दीक्षा में देख पधारिया आचार्य भगवंत लाडला संघ दीक्षा में देखो पधारिया बेननी दीक्षा में सकल संघ पधारिया बेननी दीक्षा में श्रमण संघ पधारिया आचार्य भगवंता कृपा पात्र दीक्षा में देखो पधारिया हर्ष हर्ष महाराष्ट्र बोलते नाही महाराष्ट्राचे पत्रिका देण्यासाठी गुरुदेवरा शरण आयडिया है संस्थी ओर से बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव पधारे हैं 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 आई लड़िया दीक्षा की पावनी आश्री की नगरी में आई लड़िया दीक्षा की आश्री की पावन नगरी में बजाओ 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 ऐसे नहीं जितने भी हमारे आश्री के हैं ना एक बार दोनों हाथ खड़े करके झूमे बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुद्वार पधारे हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुद्वार पधारे हैं जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत ऊपर और जिसके हाथ नीचे वाले जाएंगे एक बार सभी हाथ
ओ मेरे जगनो के साया फूल करे ओ गुरुवर आए ओ मेरे जगनो की साया फूल करे ओ गुरुवर आए हे गुरु राघवन नार करे फूल रंग आए मरे ओ गुरु राघवन पाए गए फूल रंग समराए मरे जय सखा प्रवचन पार्टी में कोई भी जाने की जल्दी न करे। तत्वों की बड़ा हमारा गुरु उतगल करनी ममता बताए समता की बड़ा हमारा गुरु ओ हमारा गुरु तक कोई में बसे कहूँ परिवार द्वार हो तू परिवार द्वार जी आइए प्रतीक्षा जी भंडारी के हाथ में जो नारियल उनके पास था शगुन स्वरूप वो नारियल घर ले जाने का चढ़ावा यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। 3 नौकर का स्मरण कीजिएगा, चढ़ावे की शुरुआत करते हैं। करण जी श्री सर की ओर से जो उनको चांदी का नारियल दिया गया था, ये आपको अपने घर ले जाना है। एक अद्भुत लाभ चढ़ाने की शुरुआत करते हैं गुरुदेव की आज्ञा से। ओके शुरू करें जी जी। 5,001, 11,111, 15,115, 21,000, करूँ 21, 51,000 51, 55, 555, 63, 72, एक आठ पूरा, एक आठ है हुई बात एक आठ, एक 11। अरे मम्मी भाने लेनो है तो विचार क्यों करना है? हाँ हाँ क्या बात है। एक झटका और दो, 11 कर दो। हाँ करो 11। और ये जो नारियल है बड़े महाराज साहब सुनंदा जी महाराज साहब, सुविधा जी महाराज साहब की जन्मभूमि का नारियल करण जी श्री संत से नारियल आया है। एक अद्भुत लाभ। 1 8
एक आज हमारे मुख सब प्रतीक्षा जी का कुमकुम हुआ है और शुभ शुरुआत दीक्षा की आज से हुई है। एक अद्भुत लाभ ऐसे मम्मी ओ मम्मी 11 करोड़ ऐसा लाभ फिर नहीं मिलेगा। ये तो शुरुआत है, कल पता नहीं कि कहां से शुरुआत हो, हमें पता भी नहीं। एक अद्भुत लाभ 11 करोड़, एक बार आप 11 करोड़ को 51 करना है। एक अद्भुत लाभ है, ये चांदी का नारियल। एक बार देखो ना मम्मी, तुम्हारी माँ नारियल ले जाओ लाभ धन मोटो है। 11 आपको करना है, एक अद्भुत लाभ। एक लास्ट बार कर दो, हुआ दोनों ने तो उनका पक्का है। 21 में उनको लेना है, ऐसा लाभ फिर नहीं मिलेगा। ऐसे गुरुदेव की निष्ठा मिली, चतुर्विद संघ यहाँ पर है। 1 8 1 8 1 8 1 8 एक अद्भुत लाभ है साहब। 31 2 बार, 31 अड़ी बार, 31 पौना 3 बार। मम्मी पहलो नारियल है। हे काल रात्रि कल्याणी तेरा जोर धरा पर कोई नहीं, तेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गया ऐसा तो फिर कोई नहीं। एक बार गुरु निशा के पास देखो, गुरु निशा की बिल्कुल नजर आपके पास है। और ये गुरु कृपा पाने का एक अद्भुत लाभ। और जब आपकी दीक्षा होगी तो मैं आऊंगा 100%। लेकिन एक बार 41 करो, एक लास्ट। उनकी इच्छा है 51 में, आप 41 कर दो। मम्मी 23 साल का लड़का आपके सामने खड़ा है, इतना पसीना निकालोगे तो कैसे? एक बार 41, चलो आदेश दे दे। 31 एक बार, 31 2 बार, 31 अड़ी पौना 3 31 31 आदेश होने जा रहा है, मन के मन में रह जाएगी। 31 दो आदेश 31 अगर गाते रह जाएंगे तो आगे के प्रोग्राम रुक जाएंगे। 31 एक बार, 31 2 बार, 31 अड़ी बार, 31 पौना 3 बार, 31 3 बार। और नाम लिया है, नाम फरमाइएगा। मंगेश जी चोपड़ा खांबा वाला परिवार जोरदार अनुमोदन। मुमुक्षा प्रतीक्षा जी भंडारी को दिया गया था, वो हमारे मंगेश जी चोपड़ा, इन्होंने नारियल लिया। इनका बहुमान यहाँ पर होने जा रहा है। क्या बात है मंगेश भाई, आज आपका बर्थडे है। सर एक बात बोलो, आपकी एज कितनी है? नहीं सर प्लीज प्लीज एक बार अच्छा मेरे कान में बोल दो एक बार। सर आपकी एज कितनी है? 50 कर दो, 130 वाले का 50 कर दो ना। हाँ बर्थडे का गिफ्ट मिल जाएगा मुझे। सर अद्भुत लाभ है क्या? आइए क्या बात है। हला मोरी रामा बाला तारी रामा, हला मोरी रामा बाला तारी भाई भाई ओ मिलाई ओ। आइए अब संसार तारो अल्प रहे ने मन ना सौवी कल्प करे, हे पंचम प्रति पाम वानु चतुषाड़ी संकल्प बने, वीर प्रभु ना उजड़े वैसे योगी बनी ने विचर दे, वीर प्रभु ना उजड़े वैसे योगी बनी ने विचर दे, मोरी आनंदी तने अभिनंदी जोगी बनी ने विचर दे, तू 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 जोगी बनी ने विचर दे। और बर्थडे के दिन आपने बहुत सुंदर गिफ्ट ले, इसमें कहूंगा बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू, लूंगा दीक्षा मेरी, लूंगा दीक्षा मेरी, लूंगा दीक्षा।
बर्थडे के दिन ये सोचना है कि नारियल आया है, एक बर्थडे ऐसा भी हो कि गुरुदेव सामने खड़ा हो, गुरुदेव सामने बैठे हो और गुरुदेव के हाथ से मुझे भी होगा मिल जाए, ये भावना यहाँ से रख के जाना साहब, 100% आपका बर्थडे सफल हो जाएगा। आइए निवेदन करेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। सर पधारिएगा, दिलीप जी पधारिए। महाराज साहब की आवास निवास की और गोचरी पानी की व्यवस्था सब दिलीप जी के यहाँ से हो रही है। एक बार हर्ष हर्ष। गौतम जी, दिलीप जी गांधी आगे पधारिएगा। हाँ बिल्कुल, और ये जगह भी हमारे सर ने दी है ये दीक्षा महोत्सव के लिए। एक बार हर्ष हर्ष। स्पीकर पटा दिए गोविंद जी हाथ में। दीक्षा मनमणि से धीरन दीक्षा, अब संयम एक शिक्षा, परम दीक्षा दीक्षा मनमणि से धीरन दीक्षा, अब संयम एक शिक्षा, परम दीक्षा। अब संस्कार पारोहरण करे, जय मननाथौ भी कल्पटर, हे पंचामृत पामराव, सत्कारी संकल्प बने, वीर प्रभु नाम उजड़े, देश योगी बने, वीर प्रभु नाम उजड़े, देश योगी बने, गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब एवं चंदनमाला के पाठ को सुशोभित करने वाले समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरुवरियाओं के पावन चरणों में सविनय वंदन नमन। आज का ये पावन प्रसंग आप सभी के बीच बड़े ही आनंद से पूर्ण हो चुका है। मुमुक्षु बहना प्रतीक्षा भंडारी, इनका संयम से पूर्वक कुमकुम का समारोह यहाँ संपन्न हुआ है। जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि आज सारा नज़ारा जो है लाल रंग का हो चुका है, क्योंकि आज कौन सा दिन था? कुमकुम का दिन था। और जिस दिन जो कार्यक्रम हो उस हिसाब से उस कलर की साड़ी, उस कलर के ड्रेस पहनकर रेडी होना, यही तो हमारी बहनों की खासियत है। और आज सारा माहौल क्या कर दिया? बिल्कुल लाल बना दिया है। और जैसे कि हमारे पंच परमेष्टि में जो लाल रंग है वो सिद्ध परमात्मा का प्रतीक है, और सिद्ध पद की यात्रा की शुरुआत जहाँ से होती है उसी महोत्सव का आज ये पहला चरण कुमकुम यहाँ पर मुमुक्षु बहना का संपन्न हुआ है। मैं सिर्फ यही कहूँगी, सबसे पहले दीक्षार्थी बहना को कुमकुम का तिलक किया गया। तिलक में 3 शब्द है। तिलक में आता है लक यानी कि भाग्य, 4 अक्षर का यह लक, और शुरू में 30 शब्द जुड़ा है यानी कि हमारे जीवन में होते हैं 3 लक। तो देखिए जो 3 लक है उनमें से पहले 2 गॉड गिफ्टेड होते हैं जो हमें उपहार स्वरूप मिलते हैं, लेकिन 1 लक ऐसा है जो हमें चुनना पड़ता है, हमें डिसाइड करना होता है कि मुझे कौन सा लक एक्सेप्ट करना है। तो आइए जानते हैं वो 3 लक कौन से हैं। बालक, पालक और चालक। आप देखिए, आप और हम सभी को बालक अवस्था जो थी वो मिली थी, और बाल अवस्था कितनी मज़ेदार होती है, उसमें कितना आनंद आता है, और वो बाल्य वय हमारा जो है बड़ी आसानी से क्या होता है, पार हो जाता है। दूसरा है पालक। हमारे पालक यानी माता पिता, ये भी हमें गॉड गिफ्ट होते हैं। माता पिता हमें चुन लेते हैं कि हम उनकी संतान बने, और वो अपना कर्तव्य निभाते और हम भी उनकी संतान होने का कर्तव्य अदा कर देते। लेकिन तीसरा लक है चालक, चलाने वाला। हमारे जीवन को चलाने वाला कौन होगा, इसका निर्णय तो हमें खुद लेना होगा। और वही निर्णय हमारी मुमुक्षु बहना प्रतीक्षा ने ले लिया कि मेरी जीवन नैया को चलाने वाले अगर कोई है तो वो होंगे उपाध्याय गुरुवर, वो होंगी गुरु माता उनकी सुनंदा कंवर जी महाराज साहब। उन्होंने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। तो ध्यान में रखिए, कुमकुम के ये जो तिलक है, ये जो 3 लक है, वो तीनों हमारी बहना के क्या हो रहे हैं, पूरे हो रहे। बालक अवस्था इनकी पूर्ण हो गई। पालक की आज्ञा लेकर के
अपने आप को चालक के हवाले करने का दृढ़ संकल्प लेकर के बहना आज इस संयम पथ पर आरूढ़ हो चुकी है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जब हम रास्ते पर जाते हैं, जब हम रास्ते से चलते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोलिंग के लिए सिग्नल व्यवस्था की जाती है। रेड सिग्नल, इसका क्या मतलब होता है? रुक जाओ। रेड से स्टॉप, रेड हमें रुकने को कहता है। वैसे ही मुमुक्षु बहना आज जिनका कुमकुम समारोह लाल रंग का यहाँ संपन्न हुआ है, ये भी इन्हें संदेश देता है कि संसार की प्रवृत्ति में तुम पिछले कई वर्षों से लगातार गतिमान थी, लेकिन अब क्या होना है? रुक जाना है, स्टॉप करना है। अब सांसारिक प्रवृत्तियों का त्याग करके संयम के पथ पर अग्रसर होना है। आप देखिए सिग्नल के 3 कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। रेड कुमकुम यहाँ पर हो चुका है, इनको रुकने का आदेश मिल चुका है। दूसरा है ऑरेंज। ऑरेंज क्या कहता है? वेट एंड वॉच, रुको और देखो। और मुमुक्षु बहना जब इनके मन में संयम की भावना हुई तो ये रुकी। इन्होंने अपने परिजनों की आज्ञा का इंतजार किया और उनकी आज्ञा जब मिली तो संयम पथ पर बढ़ने को तैयार हो गई। और आखिरी में आता है ग्रीन सिग्नल। क्या कहता है? रुके थे, देख रहे थे, अब चले जाओ। और वैसे ही ग्रीन सिग्नल देने हेतु पूज्य उपाध्याय भगवान, जिनका पंच परमेष्टि में कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। तो ग्रीन सिग्नल देने हेतु हरे रंग के प्रतीक बनकर पूज्य गुरुदेव यहाँ पहुँच चुके हैं और मुमुक्षु बहना को उन्होंने सिग्नल प्रदान कर दिया है कि अब तुम संयम के पथ पर क्या हो सकती हो, आगे बढ़ सकती हो। तो मैं भी मुमुक्षु बहना को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करती हूँ कि आज आपका यहाँ पर कुमकुम महोत्सव संपन्न हुआ है और जैसा गुरुदेव का, आपकी गुरुवरिया का आपको आदेश मिलता जाएगा, वैसे आप संयम के पथ पर निरंतर आगे से आगे बढ़ते चले जाओ। जिन शुभ उत्कृष्ट भावों के साथ आज आप यहाँ पर विराजित है, उन्हीं शुभ भावों को और बढ़ाते हुए और प्रबलता देते हुए आप जल्दी ही हम साध्वियों की पंक्ति में आ जाओगी। तो बस हम सभी सतिया आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। हम भी पूरी मानसिक तैयारी करके आए हैं कि कब मुमुक्षु बहना दीक्षा लेगी और हम उनका स्वागत करेंगे जैसे आपके सांसारिक परिवारजनों में होता है। हमारी बहना जिनकी अभी कोई ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, छोटी सी अवस्था में संयम लेने का मन इन्होंने बना लिया। मैं तो आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि इन्होंने तो बचपन में मन बना लिया, अब आप तो 55 के पार हो चुके हो। आप भी कोई ना कोई त्याग, धर्म प्रवृत्ति करने का मानस जरूर बना लेंगे, क्योंकि बचपन हो या 55 हो, धर्म करने से सदैव सबको आनंद ही आनंद आता है। ज़्यादा ना बोलते हुए मुझे एक बात याद आ रही है, हमारे सुमति भाव का है, यही बेटे हैं। तो बात आपके आश्वी की है। प्राथमिक शाला में एक विद्यार्थी था, मराठी विद्यार्थी था, उसका नाम था गणेश। अब आपके गांवों में तो गणेश नाम को गणेश थोड़ी कहते, क्या कहते हैं? गण्या। तो मराठी सबको जानती है ना, आश्वी है, नगर जिला है, मराठी तो चलेगी, तो मराठी में ही बोलती हूँ। तो आपके आश्वी के प्राथमिक शाळा में गण्या शिकत होता, तो गण्या 8वी मध्ये 3दा नापास झाला। परत 8वीतच बसायचा। त्याचे शिक्षक खूप चिडले आणि त्याला म्हणाले, अरे गण्या तू किती वेळेस 8वीत बसणार आहे? तुझ्या वयात असताना ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्ञानेश्वरी लिहिली होती आणि तू अजून इथंच आहे। समझ में आ रहा है ना? मास्टर जी ने गण्या से कहा कि तुझ्या वयात ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी लिहून टाकली आणि तू अजून इथंच आहे। और आश्वी का आपका वो गण्या कितना होशियार था ये तो आपको ही पता होगा। उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। वो कहता है शिक्षक से, गुरुजी मला माहीत आहे तुम्ही 8वीत 3दा नापास झालो आणि माझ्या वयात ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी लिहिली, पण ज्ञानेश्वर जेव्हा तुमच्या वयात होते तेव्हा त्यांनी समाधी घेतली होती आणि तुम्ही अजून पण। समझने वाले समझ गए। तो ये बचपन में आगे बढ़ रही है। मैं तो चाहूँगी कि आप बचपन में आगे आने का भाव कर लो। गुरुदेव यहाँ मौजूद है, साध्वी समुदाय यहाँ मौजूद है। अगर आपका मन हो जाए तो हम सब तैयार हैं आप सबको लेने के लिए। तो चलिए अंतिम 2 पंक्तियों के साथ हमारी मुमुक्षु बहना को मैं शुभकामनाएं दूंगी। क्या करूँ प्रशंसा प्रतीक्षा की, क्या करूँ प्रशंसा प्रतीक्षा की, जिसने सन्मति का मार्ग पा लिया। एक सन्मति महावीर को कहते हैं
और एक दूसरे हमारे सन्मति जी महाराज साहब, दोनों के ही मार्ग को इन्होंने अपना लिया। क्या करूं प्रशंसा प्रतीक्षा की, सन्मति का मार्ग इसने पा लिया। माता पिता के दिए जीवन को ऋषि प्रवीण के चरणों में अर्पण कर दिया। गुरु माता है सुनंदा जी, गुरु माता है सुनंदा जी, शुभदा जी गुरुनीसा कहलाए, शुभदा जी गुरुनीसा कहलाई। ज्ञान त्रिवेणी रूप बहने मिली, ज्ञान त्रिवेणी रूप 3 बहनें मिली, तो संयम धर्म पूर्ण हो जाए। वैशाली जी की प्यारी बिटिया, सुशील जी की लाडली सुतिया, वैशाली जी की प्यारी बिटिया, सुशील जी की लाडली सुतिया, दीक्षित होकर जिन धर्म में, दीक्षित होकर जिन धर्म में कर देना सबको सुखिया, क्योंकि ये परमात्मा का मार्ग है, सुख देने का मार्ग है। तो बस आपके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। और वैसे ही आज मेरी बड़ी गुरु बहना पूज्य सूर्य वंदना जी महाराज साहब, इनका अवतरण पर्व यानी कि जन्मदिन है। 2 पंक्तियां उनके लिए। हेमचंद्र आचार्य सम ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ो आप, हेमचंद्र आचार्य सम ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ो आप, मान तुंग आचार्य सम भक्ति के क्षेत्र में बढ़ो आप। शुभ जन्मदिन पर शुभ जीवन हेतु करती हूँ शुभ कामना, आनंद आचार्य सम विनय के क्षेत्र में बढ़ो आप, विनय के क्षेत्र में बढ़ो आप। पुनः सभी गुरु भगवंतों को मथेन वंदा में। बहुत बढ़िया। के बाद अब हम मंच पर बुलाना चाहे उनको जिन्होंने आज के कार्यक्रम का लाभ लिया है। ऐसा हमारा गुगड़े परिवार पिछले 3 दीक्षाओं से इस परिवार ने कुमकुम के इस महान दिन का लाभ लिया है। मैं विशेष बात कहते हुए आप सभी के सामने ये बात जरूर रखना चाहूँगी कि हमारे बड़े महाराज साहब परम पूज्य सुनंदा जी महाराज साहब, इनका ये परिवार, और इन्होंने ये संकल्प किया है कि महाराज साहब के पास जितनी भी दीक्षाएं होंगी, इन सभी दीक्षाओं का कुमकुम का लाभ ये परिवार लेगा। तो इस श्रृंखला में ये 3री दीक्षा आती है। बहुत बड़ा लाभ और बहुत ही उदार मत। तो आपका सम्मान श्री संघ की ओर से यहाँ पर संपन्न होगा। मैं लाभार्थी परिवार को यहाँ पर आमंत्रित करूंगी। जी, गुगड़े परिवार से मैं निवेदन करना चाहूँगा, तो छाया देवी जी गुगड़े। जय जय आनंद मंगल हो, जय जय मंगल हो, आनंद मंगल हो, जय जय आनंद मंगल हो, जय जय मंगल हो, आनंद मंगल हो, जय जय आनंद मंगल हो, जय जय मंगल हो, आनंद मंगल हो। कमलमल जी, रामलाल जी भंडारी श्री संघ की ओर से बहुमान करने के लिए आगे पधारेगा। गुगड़ी परिवार आगे आ चुका है। श्रीमान आपका स्वागत है, स्वागत है श्री, स्वागत है श्रीमान। वैशाली जी भंडारी मुमुक्षु की माता जी, वो भी आगे आ जाए ताकि गुगड़ी परिवार, ये हमारे दादा गुरुदेव आचार्य भगवंत का परिवार और अनंत अनंत कृपा। आपको इसके पहले भी सूचना की गई थी, जो आप प्रतिदिन 7 दिन तक आप जो जाप में केसर लेकर के आते थे, वो केसर आज से 3 दिन लगातार यहाँ के चांदी के कटोरे में वो केसर समर्पित करना है। और कहते हैं कि कश्मीर में जहाँ केसर उत्पन्न होती है, तो वहाँ का ये नियम है, केसर के पौधे पर जब तक ब्रह्मचारिणी स्त्री पानी का सिंचन नहीं करती है, तब तक केसर कभी खिलती नहीं है। और कहते हैं कि इसलिए वहाँ के हर किसान परिवार के घर में एक एक ब्रह्मचारिणी स्त्री हमेशा रहती है। तो केसर समर्पण का पहला सम्मान चेतना दुगड़, कुमारी रूपा गोड़गे और अमृता जैन, इन तीनों के हाथ से पहली केसर समर्पित होगी। उसके बाद जाते समय तक जिन्हें जिन्हें भी केसर समर्पित करना है, वह चांदी के कटोरे में केसर समर्पित करके जाएंगे। आज से लगातार 3 दिन तक जिन्होंने आज नहीं लाई है, वह कल या परसों भी समर्पण कर सकते हैं। अब
परम पावन श्रद्धा निधि गुरु चरण में वंदन। परम पूज्य परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवंत एवं समस्त पूज्यवर्ग, वैसे ही परम पूज्य परम आदरणीय उपप्रवर्तिनी पूज्य श्री चंदन बालाजी मार साहब आदि समस्त गुरु भगिनी को शत शत वंदन। धर्म स्नेही भाइयों, सुशील माता एवं बहनों, आप सभी को मालूम है आपके ही सामने कुमकुम का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मुझे विचार आया कि क्या भंडारी परिवार, उस परिवार में माँ की कोख में जब यह बालिका आई, आपने उसका प्रतीक्षा नाम रखा, परंतु पता नहीं आपने प्रतीक्षा की होगी या किसी की प्रतीक्षा की पता नहीं, परंतु यह प्रतीक्षा बहन जब माँ की गोद में आई, दादा दादी आदि आदि परिवार के गोद में खेली कूदी, क्या उनको आप सभी को पता है कि आगे चल कर के यह जिंद शासन की गोद में आ जाएगी। माता पिता के वात्सल्य तले, पिता के उस वात्सल्य और स्नेह के तले, प्यार के तले वह पली हुई, उस ममता की छाँव में पली हुई यह प्रतीक्षा आगे चल कर के अपने गुरु उपाध्याय प्रवर के चरणों में आएगी। पता था आपको? सोचा था कभी आपने ऐसा? माँ की उस ममतामय आंचल तले जिसने अपने सुकून पाया है, वह आगे चल कर के अपने गुरु माँ के इस वात्सल्यमयी आंचल में आ कर के सुकून पाएगी, ऐसा भी कभी सोचा नहीं होगा। परंतु देखिए, यह प्रतीक्षा की पुनवानी है, पूर्व भव की पुनवानी है, और इस पुनवानी के जोर पर गुरु कृपा प्राप्त करी है, अपने गुरु माता की कृपा प्राप्त करी है, निमित्त बने हैं, निमित्त बना आश्वी का चातुर्मास, और उस चातुर्मास में उसकी भावना, उस वैराग्य भावना को अंकुर फूटा, और आगे चल कर के वह अंकुर सबल होते होते उसने आज अपना दूसरा कदम उठा लिया है। पहले घर से विदा हुई और दूसरा परिवार के साथ, परिवार के सामने ही घर से विदा ली, और दूसरा कदम ऐसे उठाया पूर्ण समाज के सामने, संघ के सामने। आज क्या हुआ है? मुहर लग गई है कि नहीं, अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। प्रतीक्षा सोचती होगी मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। विचार कीजिए, यह प्रतीक्षा जब कॉलेज में शुरू में कॉलेज में कदम रखी होगी या 9वीं 10वीं में पढ़ी होगी, उस समय दर्पण के सामने खड़ी रह करके अपने आप को ठीक करके, तैयार हो करके, अपने आप के रूप को निहार करके निकलती रही होगी। उस समय उसने भी तो नहीं सोचा होगा कि मैं आत्मदर्पण में अपने आप को निहारूंगी, अपने भीतर में अंतर में रहे हुए उस अनंत गुणों को खोलूंगी, यह भी तो उसने कभी सोचा नहीं होगा। परंतु जीवन में कभी कभी टर्निंग पॉइंट आते हैं और जीवन टर्न हो जाता है। यह टर्निंग पॉइंट चातुर्मास में आया है, सुनंदा जी का आश्विन चातुर्मास, और उस चातुर्मास में उसके जीवन में यह ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, ऐसा उसका कायाकल्प हो गया कि जिसके कारण इस संयम की राह पर चलने का उसने एक संकल्प लिया था, और वह संकल्प शक्ति इतनी बलवती रही क्योंकि परिवार वालों ने कोई सहज उसको परमिशन नहीं दी है, परिवार वालों ने उसको सहज आगे बढ़ने नहीं दिया है, उनकी ममता उसको रोकती रही। दादा दादी की कहिए, मैं उनके घर पर गई थी, उस समय दादी ने कहा था कि मार साहब वो बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है, उसको संभाल के लेना है। दादाजी ने भी कहा था कि मार साहब छोटी है, अगर गलती हो गई तो आप उसको समझ के लेना, संभाल के लेना। अब विचार कीजिए, वो छोटी है परंतु उसके भीतर उसकी जो मानसिकता है वो इतनी समंजस है। मैंने जब जब भी उसको देखा है, जब जब भी उसको वो हमारे सामने आई है, और जितना संपर्क रहा है उसमें कहते हैं कि एक चावल का दाना अगर
मैंने पका है या नहीं देखना होगा तो एक ही चावल को दबा के देखना पड़ता है पूरे चावल तैयार हुए या नहीं। तो वैसे ही थोड़े दिन का संपर्क भी बता देता है कि प्रतीक्षा बहना कितनी समंजस है, कितनी शालीन है, किस प्रकार यानी साधु जीवन में ढल रही है और उस जीवन में सभी सतियों के साथ घुल मिल कर रह रही है। और अश्वी के पंच, अश्वी का संग, आज तक कितने ही कुमकुम आपने संपन्न किए होंगे, क्योंकि शादी के समय कुमकुम पंच ही करते हैं, यानी उनकी ही मुहर लगती है। तो कितने ही किए होंगे अश्वी संग ने, परंतु उन्होंने भी तो यह नहीं सोचा था कि हमारे भाग्य में संयम का लिए जो कदम उठा रही है उसका कुमकुम करने का सौभाग्य हमें मिलेगा। और यह सारा यानी जो भी सोचा नहीं था, अनसोचा सारा अचानक पूरा हो रहा है। और आज प्रतीक्षा बहन इस मार्ग पर आई है और इस मार्ग पर ऐसे कदम बढ़ा रही है कि जो विनर होना चाहती है, जीतना चाहती है, विजयी होना चाहती है। जीत किस पर करेगी वो, किस पर जीत करना है उसको, कैसे विनर होना है उसको। देखिए, जैसे कि संसारी लोगों को जीतना है ना, किसको जीतना है, उनको व्यक्ति को जीतना है। जैसा अभी इलेक्शन हुआ, कांग्रेस कहिए, भाजपा कहिए और अन्य पक्ष कहिए, क्या किया उन्होंने, सिर्फ जीतने के लिए दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश की। बचपन में खेला हुआ खेल उन्होंने इस मैदान में खेला है। बचपन में कौन सा खेल खेला था, पतंग का खेल, है ना। पतंग महोत्सव होता है, पतंग का खेल खेलते हैं। और जब पतंग का खेल खेलते हैं तो पतंग आकाश में कितनी ऊंची उड़ रही है, इसमें आनंद आता है या किसमें आनंद आता, पतंग काटने में आनंद आता है। किसकी पतंग काटी, यानी मेरे भाई की काटी, मेरे दुश्मन की काटी, मेरे दोस्त की काटी, मेरे पड़ोसी की काटी, इसमें आनंद आता है। और इस राजनीतिक क्षेत्र में यही होता है। परंतु हमारी प्रतीक्षा किसी व्यक्ति को जीतने की कोशिश के लिए नहीं निकली है, वह तो कषाय पर विजय पाना चाहती है, वासनाओं पर विजय पाना चाहती है, विकृतियों पर विजय पाना चाहती है, उस मोह की प्रचंड सत्ता को जीतना चाहती है। और इसीलिए उसने यह कदम बढ़ाया है और वह विजयी बन के रहेगी, ऐसा उसका संकल्प है। ऐसी ही आगे निकली है, ऐसी यह प्रतीक्षा आपके लिए, तेरे लिए हमारे अंतर की कामना होगी कि तुम सतत अपना हर कदम विजय की ओर ही बढ़ाए और उस सिद्ध सिंहासन को प्राप्त करे कि जहाँ से पुनः आगमन का सवाल ही नहीं आता है। तो ऐसे ही यह प्रतीक्षा बहन दृढ़ता से आगे बढ़ती रहे इस साधना के पथ पर, इस संयम के पथ पर। और जो आज का उसका कदम उठा है, यह कदम कामयाब बन करके रहे, यही हमारे अंतर की कामना है। बैठ जा प्रतीक्षा, बैठ। यही कामना है कि तुम्हारा हर प्रयास अभय का वरदान हो। 6 का जू का अभय देने के लिए निकले है तो तुम्हारा हर प्रयास अभय का वरदान हो, तुम्हारा हर प्रकाश हृदय की मुस्कान हो। प्रतीक्षा, तुम्हारा हर कदम आत्मा का उत्थान हो और तुम्हारा हर पल हर क्षण आनंद का सर्जन हो। खुद आनंद में रहो, सबको आनंद बांटो। यही अंतर की मनीषा के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अंतर की सारी भावनाओं को व्यक्त करता हुआ एक ऐसा गीत जिसमें कोई बाजा नहीं बजेगा, म्यूजिक नहीं बजेगा, लेकिन आपकी आवाज़ जरूर आएगी। एक ऐसा गीत हम सभी की ओर से, आप सभी की ओर से तीर्थेश्वरी माँ साहब गुनगुना रहे हैं। उस शब्दों में, उन भावों में डूबते हुए आप भी उनको साथ देंगे। जीन सू पायो ज्ञान नेत्र
मोक्ष मार्ग दाता प्रभु जी, मोक्ष मार्ग दाता। आज से बहन की यात्रा कंकर से शंकर की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर, आत्मा से परमात्मा तत्व की ओर प्रारंभ होने जा रही है। और बहन की यात्रा निराबाध निर्विघ्न रूप से मंगल हो और हमेशा उसको जब तक अपनी मंजिल न मिले तो साधना का बल निरंतर मिलता रहे। आओ उसी भाव में डूबते हुए साधना की रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल 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 रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल 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 रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले शांति के सर सिज खिले। मुक्ति की मंजिल मिले शांति के सर सिज खिले। चल रे राही चल 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 रे राही चल। ज्ञान ना ज्ञान था सो भटकते हर जन्म। ज्ञान ना ज्ञान था सो भटकते हर जन्म। छल कपट माया में पड़ के कर रहे अपना करम। राह हो कल्याण की भवहरण भगवान की। राह हो कल्याण की भवहरण भगवान की। चल रे राही चल 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 रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल 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 रे राही चल। कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहे। कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहे। एक की आँखों में खुशियाँ एक की आंसू बहे। एक की आँखों में खुशियाँ एक की आंसू बहे। जो प्रभु में ये मन रमे
ज्योति से ज्योति मिले, प्रभु में ये मन रमे। ज्योति से ज्योति मिले, चल रे राही चल चल चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते, साधना के वास्ते आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल चल चल, चल रे राही चल। जल में जैसे हो कमल, जीनी है वो जिंदगी। जल में जैसे हो कमल, जीनी है वो जिंदगी। प्रभु वीर नाम की करनी है हमें बंदगी। शेष सब निशेष हो, हृदय का भी शेक हो। शेष सब निशेष हो, हृदय का अभिषेक हो। चल रे राही चल चल चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते, साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल चल चल, चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले, शांति के सरसिज खिले। मुक्ति की मंजिल मिले, शांति के सरसिज खिले। चल रे राही चल चल चल, चल रे राही चल। बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतरयामी की, घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही संत वृंद, विदुषी महासती वृंद, संयम उत्सव के प्रथम चरण के साक्षी बनने के लिए उपस्थित श्रद्धालु श्रोतागण, एगे जिया जिया पंच पंच जिया जिया दस, दसहाउ जिनिन तानम सव सत्तु जिनामह। केशी श्रमण ने इंद्रभूति गौतम से पूछा था,
और केशी श्रमण ने जो पूछा वो हर साधक पूछता है अपने गुरु से। पूछना चाहिए हर साधक ने, हर व्यक्ति ने अपने जीवन में जीत पानी हो, विजय पानी हो, मंजिल पर पहुंचना, तो एक सवाल अपने मन में उभरना चाहिए जो केशी श्रमण के द्वारा उभर आए। हजारों लोगों से तुम घिरे हो जो तुम्हारे दुश्मन है, हजारों लोगों से तुम घिरे हो जो तुम्हारे दुश्मन है, जो तुम्हें जितना चाहते हैं, तुमने उनको कैसे जीता। और इंद्रभूति गौतम ने बड़े सुंदर शब्दों में जवाब दिया, नहीं है बाहर कोई मेरा दुश्मन, नहीं है बाहर कोई मुझे हराने वाला, नहीं है बाहर कोई मेरा दुश्मन, नहीं कोई बाहर मुझे हराने वाला। मैं हारता हूं तो अपने आप से हारता हूं, और मैं जीतता हूं तो अपने आप से जीतता हूं। जीतने का एक ही मंत्र दिया है, स्वयं को जीत ले, एगे जिया जिया पंच। अपने आप को जिसने जीत लिया है, उसके सारे क्रोध, मान, माया, लोभ सारे जीते गए। और जो स्वयं को जीत नहीं पाया, वो बाकी सब जीत करके भी हार गया है। मुमुक्षु प्रतीक्षा आज उस राह पर कदम बढ़ा रही है। अनादिकाल से उसी राह पर कदम चलते रहे कि दूसरों को जीत लो, मैं जीत जाऊंगी। कभी माँ को जीतने का प्रयास किया, कभी पापा को जीतने का प्रयास किया, कभी बहन को जीतने का प्रयास किया, कभी स्कूल में जीतने का प्रयास किया, लेकिन हर जीत में छिपी हुई हार से मुलाकात हुई। हर जीत में छिपी हुई हार से मुलाकात हुई, और हार ने बताया कि जीतने का रास्ता चेंज कर। तो जब तक बाहर को जीतते चले जाएगी, हारती ही चली जाएगी। सौभाग्य उसका, सौभाग्य उसके परिवार का, सौभाग्य आश्विसी संघ का। मार्ग बदलने का मानस बना है, रास्ता चेंज करने का मन हुआ है, अपने हैबिट से बाहर आने का एक संकल्प हुआ कि नहीं, जिस राह पर चल करके मुझे जीत मिली नहीं, और जब भी जीत मिली तो उसमें हार छिपी हुई मिली। ये आपके और जीवन की कहानी है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि मैं जीत गया हूँ, और कल दिन भर तो सबको ही लगा होगा कि जीतने वाले कैसे हारते चले गए। अरे याद रखना, याद रखना, जब भी तुम बाहर में किसी को हराते हो तो अपना एक दुश्मन तैयार करते हो। वो आज नहीं कल तुम्हें हरा के रहेगा। रास्ता कोई है तो भगवान महावीर का है, महात्मा गांधी का है, जिन्होंने ब्रिटिशों को जीता लेकिन ब्रिटिशों को हराया नहीं। इसलिए ब्रिटिश भी उनके दोस्त बनकर के रह गए, अंग्रेज भी उनके दोस्त बनकर के रह गए। एक जीतने का रास्ता होता है, एक हरा करके जीतने का रास्ता होता है। जब हम किसी को हरा करके जीतते हैं तो अपने हारने की भविष्य का लेख लिखते हैं, और सामने वाले को जीत कर यदि जीतोगे तो हारने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। प्रतीक्षा ने आज एक रास्ता चुना है कि मैं किसी को हराऊंगी नहीं और किसी से हार खाऊंगी नहीं। ना समय से हारूंगी, ना परिस्थिति से हारूंगी, ना कर्मों से हारूंगी, ना भाग्य से हारूंगी। मैं चली हूँ जिनेश्वर के राह पर, मैं चली हूँ जिनेश्वर के राह पर, जिन्हें जितना ही जितना होता है। जिनानम जावयानम, जीतूंगी और जिताऊंगी। मंत्र याद रख लेना, जीतूंगी और हराऊंगी नहीं है, जीतूंगी और है। आप भी लेके जाओ ना आज के दिन ये मंत्र, एक दिन के लिए तो ले जाओ। मैं भूख को भी जीतूंगी, मैं नींद को भी जीतूंगी, मैं इंद्रियों को भी जीतूंगी,
मैं भोजन को भी जीतूंगी, मैं सुनने को भी जीतूंगी, मैं देखने को भी जीतूंगी, मैं बोलने को भी जीतूंगी। जिधर मेरी नजर उठेगी उधर जीत ही जीत रहेगी। मेरे कान केवल उसी के लिए होंगे जयगान सुनने के लिए। मेरे कान केवल जयगान सुनेंगे और जयगान सुनने के लिए ही तो जो जय हो चुके हैं, जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धा सिद्धिम तवधि संतो। जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धा सिद्धिम तवधि संतोष। कदम कदम पर तुझे सिद्धि का वरदान मिले, हर सांस तेरे सिद्ध में रमन करती रहे। ये सांस तो तुम्हें देख करके लोगों को कि सिद्धि का पथ क्या होता है, तुम्हारे जयगान गा करके हर जुबान जयवंत बन जाए। ये अरमानों की जीत नहीं, ये समर्पण की जीत है। ये अरमानों की जीत नहीं, ये समर्पण की जीत है। ये आक्रमण की जीत नहीं, ये समर्पण की जीत है। जो अक्रंता बन करके जीतते हैं वो एक न एक दिन हार ही जाते हैं, और जो समर्पण के बल पर जीतते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। ये तिलक है जय तिलक, ये तिलक है विजय तिलक, ये तिलक है सिद्धि का तिलक। बने तुम्हारी साधना हर कदम सिद्धि की। कभी एहसास ही न हो तुम्हें कि कहीं असिद्धि भी होती है। दुख भी तुम्हारे जीवन में आए तो सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करे। विरोध भी तुम्हारे जिंदगी में आए तो अनुरोध का मार्ग सिद्ध करे। खुशी भी तुम्हारे जिंदगी में आए तो होश की ज्योत जला के चला जाए। खुशी भी तुम्हारे जिंदगी में आए तो होश की ज्योत जला जाए। गम तुम्हारे जिंदगी में आए तुम्हें जितने का दम दे करके जाए। गम तुम्हारे जिंदगी में आए तो जितने का दम तुम्हें दे जाए। इन्हीं मंगल भावों के साथ तुम्हारे इस आज के कार्यक्रम की, इस अनुष्ठान की, मुझे पता है कि तुम बिल्कुल फेविकॉल जैसे चिपक गए हो, लेकिन मेरे सामने बिल्कुल ऐसी घड़ी रखी है कि मैं देखना नहीं चाहूँ तो भी दिख जाती है। और मुझे ये भी पता है कि लोग कहते होंगे तीर्थ शिष्य को उपास है, तुमको उपास है, लेकिन हमको तो खाना है हमारा साहब, वो गौतम प्रसादी का लाभ लेना है। तो किसी में अंतराय बनना नहीं चाहता हूँ। बधाई आप सभी को कि जीवन में आपकी भी संयम की प्रतीक्षा हो और आपकी प्रतीक्षा करने का लाभ मुझे मिल जाए। आपकी भी प्रतीक्षा पूरा करने का लाभ मुझे मिल जाए। और आश्वी श्री संघ तो बिल्कुल आपको बधा कर लेने के लिए तैयार है। बधाई है, तमन्ना है, अरमान है। याद रखना, याद रखना, चाहे जितने भटक लो, चाहे जितने अटक लो, चाहे जितने भटक लो, चाहे जितने अटक लो, चाहे जितना गटक लो, बिना संयम की राह पर आए मंजिल मिलने वाली नहीं है। चाहे जितना भटक लो तुम, चाहे चक्रवर्ती बन जाओ तो भी संयम की राह पर आओगे तो ही नमो सिद्धानम के अधिकारी बनोगे। चाहे जो बन जाओ तुम,
चाहे जितने ज्ञानी बन जाओ, चाहे जितने ध्यानी बन जाओ, संयम की राह पर आए बिना तुम परमात्मा बन ही नहीं सकते। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपने परमात्मा बनने के अवसर को कितना पोस्टपोन करते हो। बनना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जिसने भी दीक्षा की अनुमोदना करी उसकी दीक्षा होने ही वाली है, पक्का है। ये हमारे शासन का सिद्धांत है, जिसकी आप अनुमोदना करते हो आपका जीवन बनता है। जिसकी आप अनुमोदना करते हो आपका जीवन बनता है, और अनुमोदना करने में जिनको खुशी होती है उनका सपना बहुत जल्दी पूरा होता है। आना तो इसी राह पर पड़ेगा, चाहे तुम्हारे मन से आ जाओ, चाहे परिस्थिति के दबाव में आ जाए, चाहे अनाथी मुनि बनकर के आ जाओ, चाहे नमे राजर्षि बनकर के आ जाओ, चाहे भृगु पुरोहित के बेटे बनकर के आ जाओ, तय तुमने करना है। चाहे राजुल बनकर के आ जाओ, चाहे रत्नेमी बनकर के आ जाओ, चाहे अरिष्ट नेमी बनकर के आ जाओ, आना तो इसी रास्ते पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तुम कितना ही बचने का प्रयास करो, बच नहीं सकोगे। इसलिए मेरी मंगल कामना है आप सभी के प्रति। प्रतीक्षा को मंगल कामना मैंने दे दी, अब मेरी मंगल कामना है आपके प्रति, जल्दी से आपको भी मैं सिद्धि का तिलक कर दूं। एक ऐसा तिलक जो कभी कलंक नहीं बनता है, एक ऐसा तिलक जो कभी पूछा नहीं जा सकता है। वो संयम का तिलक आपके भाल पर भी आए, आपके जीवन में भी आए, यही मंगल कामना। आज के अगले कार्यक्रम सूचना। अब जिन्होंने बुलाया उन्होंने कहा कि बखान बाकी है और 4 दिन मुझे यहाँ रहना है। होस्ट गेस्ट की सुने कि ना सुने, गेस्ट को होस्ट की सुननी ही पड़ती है। हर्ष हर्ष। और अभी आज के इस प्रथम संयम के चरण पर मुमुक्षु बहन का तुलादान गुड़ की मंगलिक से होने जा रहा है, और सर्वप्रथम उसका लाभार्थी परिवार जो है, आज की तुला के लाभार्थी श्री संतोष जी, दीपक जी गुगड़े। आगर दीक्षा अब एक ज इच्छा, अब शाश्वत सुखनी परम इच्छा। जा रही हूँ मैं पिता से परम पिता की गोद में, जा रही हूँ मैं पिता से परम पिता की गोद में, जा रही हूँ मैं पिता से परम पिता की गोद में, जा रही हूँ मैं पिता से परम पिता की गोद में। तेरे रारे रा जा रही हूँ मैं पिता से परम पिता की गोद में, जा रही हूँ मैं पिता से परम पिता। मन होता है किती सांगू मी सांगू कुणाला, किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंद आनंद आज आनंद आनंद
आश्री नगर में दीक्षा महोत्सव दीक्षा हेलो हेलो आश्री नगर में ओ भाई मारा हेलो हेलो दीक्षा बनाई थी दीक्षा महोत्सव दीक्षा बनाई थी दीक्षा महोत्सव दीक्षा है जोरदार हेलो हेलो आशीष ओ भाई मारा हेलो हेलो आशीष तुम्हारा पुना दर्शन करूँगा तुम्हारा पुना दर्शन करूँगा तुम्हारा पुना दर्शन करूँगा तुम्हारा पुना मारा गुरु हरे आगे गुरु साथ से मारे घर हाथ से मारा गुरु हरे आगे दर्शन करूँगा तुम्हारा गुरुना दर्शन करूँगा तुम्हारा गुरुना दर्शन करूँगा तुम्हारा गुरुना दर्शन करूँगा तुम्हारा शोभे के लाल तिलक पे हाजिर के कुमकुम लाल के हाजिर के जय आनंद 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 गाओ गुरु दरबारी आनंद के उचला गुरु दरबारी आनंद के उचला दुलावली भगवानी आओ अम्मा कंची कृपा पावली कावला पावली आज दोपहर में 3 बजे भावा का कार्यक्रम मंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवली मंगलम चलारी नगुतमारी अंतानगुतमा सिद्धानगुतमा साहुनगुतमा केवली पन्नतोभंगोरगुतमा चत्तारी सनभवज्जामि अरिहन्ते सनभवज्जामि सिद्धे सनभवज्जामि साहु सनभवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम सनभवज्जामि 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई जो भवे प्राणी करे आराधन अक्षय अमल पद अंगुष्ठे अमृत वसेल पितरणा भंडे भावना भाइये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिए पावे केवल ज्ञान मारा आनंद गुरु ठाण दिपाई झेलो सामारी वतना झे मारा की मारी वंदना तो आया ही नम पाया ही नम करेनी वंदामी ऋषि आनंद गुरु नाथ बीजो जन्म जन्म रोसा रोसा झेलो सा मारी वंदना झेलो सा चलारी नगुतमारी अंतान गुतमा सिद्धान गुतमा साहुन गुतमा केवली पन्नतोभंगोर गुतमा चत्तारी सनभवज्जामि अरिहन्ते सनभवज्जामि सिद्धे सनभवज्जामि साहु सनभवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम
सदगुरु टाळ दीपायो जिन शासन रोपा वंदना झेलो सा मारी वंदना झेलो सा तीखू तो आया ही न पाया ही न मारा अखियन राते मोती मारा हिरदा राते ज्योति मारा अखियन राते मोती मारा हिरदा राते ज्योति मारी वंदना झेलो सा तीखू तो आया ही न पाया ही न करेनी वंदनामी ऋषिवर आनंद गुरुवर नाथ दीजो जन्म जन्म रो साथ ऋषिवर आनंद गुरुवर नाथ दीजो जन्म जन्म रो साथ मारी वंदना झेलो सा मारी वंदना झेलो सा सर्व भगवान महावीर स्वामी की राष्ट्र संत आचार्य भगवंत पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की गौर तपस्वी कर्नाटक के श्री पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की गुरुदेव पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की उपाध्याय और गुरुदेव पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की महासती श्री अमृत कौर जी महाराज साहब की महासती श्री मानो तो अंत छे अनंत नहीं હું કહેતો નથી સંસારે દુઃખ પણ શાશ્વત સુખનો અંશ નહીં ભવ ભ્રમણોની યાત્રાનો તો અંત છે અનંત નહીં પૈસા પાછળ ભવ જશે સાથ ન આવશે પાઈ સાથ ભરેલા સંબંધો છે પ્રભુ સંગ કરીને સગાઈ તું ભાવાનંતા કરી આવ્યો તું નશ્વર દે પાછળ ભાગ્યો જીવનમાં સુખ જે કોતર છે મૃગ જલ બની તે છેતરે છે તું ભાવાનંતા કરી આવ્યો તું નશ્વર દે પાછળ ભાગ્યો જીવનમાં સુખ જે કોતર છે મૃગ જલ બની તે છેતરે છે કેમ મન મંદિર તારું ખાલી છે કેમ મન મંદિર તારું ખાલી છે કેમ ખાલી આત્મ સુખ નહીં ભવ ભ્રમણોની યાત્રાનો તો અંત છે અનંત નહીં હું કહેતો નથી સંસારે દુઃખ પણ શાશ્વત સુખનો અંશ નહીં ભવ ભ્રમણોની યાત્રાનો તો અંત છે અનંત નહીં નેમીનું બસ નામ જપે બનશે નેમ જેમ એ મન મેરે દેહથી અંજન છે મનરંજન हाँ,